वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। तो आपका ये देखते हैं कि शुक्र है कोई किसी की तो बम्पी राइड कम हुई। लियोज़ की बम्पी राइड शुक्र है इस हफ्ते में कम है। 20 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक जो है फैमिली फ्रंट, घर हो गया, हर किस्म की रिश्तेदारियों वाला फ्रंट हो गया, बच्चे हो गए, लव लाइफ हो गई, मैनेजेबल है। इस वीक में किसी किस्म की भी अगर आपने पंचायत करनी है तो वो मैनेजेबल है। यहाँ पे हमें अल्लाह का शुक्र है कि आपके लिए कोई भी ख़तरा नहीं है। 20 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक, सिवाय 2 तारीखें जाते जाते 27 एंड 28 जो है स्लाइटली स्लो है। ये ज़रा सा कमर की दर्द ना तंग करे या कोई बीपी लो और हाई हो के आपको परेशान ना करे और दिल ना चाहे काम पे जाने को, काम करने को। इतना सा ये 2 तारीखें मेरे लियोज़ को डिस्टर्ब ना करें। तो अपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, नींद पूरी करनी है, बैक पोस्चर्स का ध्यान रखना है। बीपी हाई या लो दोनों हो तो आपने दोनों सूरतों में अपने आप को जो है मैनेज करना है। ये तो होगी जी दिनों की कहानी। इस वक्त जो है ना लियोज़ सारा जो है ना वो पंडोरा बॉक्सेस जितने भी है ना वो आपके खाना माल में खुले में हैं। और 24 अगस्त के बाद ये कुछ अजीब सा होने जा रहा है। यानी अल्लाह करे पैसा आ भी रहा है लियोज़ और पैसा हाथ से स्लिप होने की भी ख़बरें हैं। और इस वक्त में आपने अगर कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स अगर आप सोच रहे हैं, बहुत समझ के बहुत चीज़ों को ध्यान से लेके चलिएगा। अगर आपके माली वसाइल जो हैं उनमें कोई कमी बेशी अगर होती भी है तो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें रिज़र्व चलना है जहाँ पे आपके माली वसाइल वाली सिचुएशन आती है, ताकि अगर तो ज़रूरत के लिए ख़र्च हो रहा है लियोज़ तो हम आपको नहीं रोकते। अगर कई बार इंसान सिर्फ उसका दिल होता है स्पेंड करी जाए बग़ैर सोचे समझे, कोई डिप्रेशन है किसी चीज़ को, फिर आपको बाद में बहुत रिपेंटेंस होएगी, आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। तो मेरा आपको मशवरा है कि अपने फाइनेंशियल एरिया में विजिलेंट हो जाइए। कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं पे कोई रिकवरी करनी है, आपने कोई ऐसा फ़ैसला करना है, आपने उसमें ज़रा सा केयरफुल होकर चलना है जहाँ पे आपके फाइनेंसेस आते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जी लियोज़ आपने ऐसा किसी फड्डे में नहीं पड़ना। ये एक वार्निंग है जो हर हफ्ते मिला करेगी, जो आपको लिटिगेशन में डाल दे, यानी किसी मुकदमेबाजी के ज़रिए किसी मसले को अगर रिज़ॉल्व करना है आपने नहीं जाना। कोशिश करें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, किसी झगड़े में फ़रीक ना बनिएगा, फिर आपको डिस्टर्ब करेगा आपके दिमाग को। फिर हमारे वो लियोज़ जो स्टूडेंट्स हैं, अब आपने हार्ड वर्क करना है लियोज़, किस्मत पे चीज़ों को नहीं छोड़ना, क्योंकि खुदा न खास्ता ज़रा सा भी कोई फेलियर आया आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, फिर डिप्रेशंस में भी जा सकते हो। तो आपने अभी से मोहतात हो जाना है। दूसरा, कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो बहुत सोच समझ के हर खाना हर शिक को 10-10 बारी सोच के आपने फिर अपना वीज़ा या फॉर्म को अप्लाई करना है। वो लियोज़ जो कारोबार में उनके लिए अच्छी ख़बरें हैं, उनके लिए अच्छे रास्ते खुल सकते हैं, फेम के रास्ते खुल सकते हैं। जो है कोई कारोबारी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। क्या मिल सकता है ये तो ज़रा सा सस्पेंस होता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, इसकी इंडिकेशन है। और जो पॉलिटिशियंस हैं या वो लियोज़ जो लाइमलाइट में हैं, एक अच्छी रिप्यूटेशन जो है ना वो इस वक्त आप अर्न कर सकते हैं। और या अल्लाह नवाज़ देंगे आपको, नवाज़ तो अल्लाह ही हैं, लेकिन उसके लिए हाथ पैर तो मारना पड़ता है ना। अच्छा, फिर एक सितारा है 24 अगस्त तक हमें टेंशन नहीं थी, लेकिन ये एक टाइम फ्रेम आपने नोट कर लेना लियो। 24 अगस्त से ये शुरू होता है और ये 4 सितंबर पे एंड हो जाता है।
इस अरसे में अपने अंदर कोई पैनिक या कियोस नहीं आने देना। वो जो पैनिक होगा वो फिर आपको रिलेशंस को पॉजिटिवली हैंडल नहीं करने देगा। अल्लाह ना करे आपकी मैरिड लाइफ ना डिस्टर्ब हो लियोज़, या आपकी कारोबारी रिलेशंस ना डिस्टर्ब होएं, या जो है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। हमें आपको यहाँ पे ज़रा सा मोहतात करना है ताकि जो है कोई भी मसला आपको इसमें परेशान नहीं करे। आपके रिलेशनशिप एरिया, कारोबार है, सोशल रिलेशंस हैं, बिज़नेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, थोड़ी सी भी जो है ना वो राइट जो है ना वो बम्पी हुई नहीं, और ताल्लुकात यानी छोटे मोटे से रखने आए नहीं। तो वी डोंट वांट कि इतनी सी भी तकलीफ़ से आपको गुज़रना पड़े। उसके बाद जी जो है फाइनेंशियल एरिया में मैंने आपको लियोज़ बताया, वहाँ पे बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। और ये भी शुक्र है आपका, हमने सब कुछ ये इनकी ज़रा कम डिटेल्स थी, क्योंकि शुक्र है अल्लाह का ज़रा स्मूथ वीक है। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हाई प्रीस्टेस रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ बहुत आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक नहीं रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि चीज़ें स्लो रह सकती हैं, या फिर बहुत एक्टिवली चीज़ें नहीं हो रही हैं। और कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि आप ही थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। यानी कि एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी लेवल्स, या फिर नॉर्मली भी एक मोटिवेशन मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम एक पीस, एक सुकून आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, या फिर चाह रहे हैं। या फिर होता है ना, कभी कभी हम खुद को ही जस्टिफाई करते हैं, कोई बात नहीं अगर बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन ये तो अच्छा है ना। तो कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहना चाह रहे हैं, पॉजिटिवली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। एंड किसी चीज़ को लेकर एक सीक्रेसी या तो आप मेंटेन कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में आपको लग सकता है कि कोई आपके कोलीग हैं, कोवर्कर हैं, या फिर कोई भी इंसान है जो एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए मैं देखूं, बहुत ग्रेट नहीं ये वीक जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ भी खराब नहीं रहता हुआ दिख रहा है। नटशेल में चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा लियोज़ आपके लिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि इस वीक हो सकता है आप ना देख पाएँ, लेकिन आगे चलकर यही चीज़ आपको परेशान कर सकती है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन जेमिनी का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कम्युनिकेशन इज की। तो देखिए, स्पेशली रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कितनी बारी हम गलत तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, तो जो हम एक्चुअली में फील कर रहे होते हैं वो हम अपने पार्टनर को नहीं कन्वे कर पाते हैं। कितनी बारी अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से सामने वाले को इम्प्रेस कर लेते हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो आपका पर्सनल फ्रंट हो। तो यहाँ पे देखिए, पर्सनल फ्रंट में मैंने देखा कि बहुत एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं, और अगर आप अपने लव्ड वंस को नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि भाई आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, या फिर अगर उनकी कोई बात हर्ट कर रही है, या कुछ भी XYZ हो रहा है, तो फिर आप आगे चल के परेशान ही होंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इस वीक आप सॉल्व कर पाएंगे। इस चीज़ का अगेन मैं कहूँगी ख्याल रखें। कोई भी चीज़ बॉदर कर रही है, हर्ट कर रही है, या कोई भी और सिचुएशन सिनेरियो है, कम्युनिकेशन इस वीक आपकी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए ये दिन जो है ये कई तरह से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो 20 से 27 आखिरी 3 दिन, 23 तारीख को सन आपके घर से निकल जाएगा, ट्रांजिट कर जाएगा वर्गो में। तो आपके लिए हैप्पी बर्थडे। जिन भी लोगों की इस हफ्ते सालगिरह है उनको
उनकी सालगिरह मुबारक, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके लिए ये 16 ये बहुत मुबारक करे और आने वाला साल आपके लिए आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन सालों में से एक हो। ये जो हफ्ता है इसमें ऐसा लगता है कि जैसे आप चीज़ों को कंप्लीट करने की पोजीशन में होता है ना, गेटिंग थिंग्स डन, तो इस तरह का है। और इर्द गिर्द लोगों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है। आप किसी की अच्छाई के लिए बात कर रहे हैं तो वो बात गलत अंदाज में ली जा सकती है कि टॉन्ट कर रहे हैं, या कहा जाएगा आपको एहसास बरतरी है, आपने दूसरे को कमतर समझा या बुरा समझा, ऐसा कुछ। और लेकिन आपका ये मतलब नहीं होगा, मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपकी बातों से हो सकती हैं। और दूसरा ये है कि आपको अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना, जो कोई जो सोचता है उसे सोचने दें, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये हफ्ता जो है जिसमें आपका अपना रूलर आपके अपने घर में साल बाद वापस आएगा, ये आखिरी 3 दिन है आपके घर में, सो डोंट होल्ड बैक। अपनी इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करें और लोगों को करने दें, उनको बाद में हम देख लेंगे। और दूसरा ये है कि आपकी जो है ना मनी, पैसा, वो रुका हुआ पैसा वो आपको मिल सकता है। आम नॉर्मल तरीके से शायद आपको मसला हो, लेकिन अगर आप एक ऑल्टरनेट वे से अप्रोच करते हैं अपने पैसे को जो घुमा हुआ है या किसी ने रोका हुआ है या कहीं फंसा हुआ है, अगर आप ऑल्टरनेट तरीके यूज करते हैं तो आपको आपके पैसे मिल सकते हैं। आपके जो चीज़ें, जिन भी चीज़ों की आप वैल्यू करते हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए ज़िंदगी में अहम हैं, ये चीज़ें माली चीज़ें जिनको हम कहते हैं, जैसे पैसा होता है, जैसे गाड़ी होती है, जैसे घर होता है, उनकी थोड़ी आपको इनकी केयर करनी होगी। और दूसरा ये कि अगर जैसे मसला हल करने के लिए गुस्सा किसी चीज़ का इलाज नहीं है, आपने गुस्से से अवॉइड करना है। और दूसरा ये है कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके दूसरे घर में, दूसरा घर वर्गो, यानी कि वर्गो जो है ये ऐसा घर है जो जहाँ पर चीज़ों को डिसिप्लिन होना पड़ता है। अब वहाँ पर मरकरी है, मरकरी उसका अपना रूलर है, वो रेट्रोग्रेड हो गया है, और आपका अपना रूलर भी रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ जाकर बैठ गया। आपके अपने घर में वीनस रेट्रोग्रेड है। सो ग्राउंडेड रहना ही वाहिद तरीका है आपके लिए कि आप ग्राउंडेड रहें, और जॉइंट अकाउंट्स और जहाँ पर पैसा इकट्ठा है या प्रॉपर्टी इकट्ठी है उन पर जरा एक नज़र ज़रूर रखिएगा। आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जैसे घर के मर्द होते हैं, बड़ा फादर हैं, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, जैसे फादर के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, और उन्होंने आपको सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसी बातें कह दी जो मे बी हर्टफुल हों। सो इसको आपने सिर्फ ये समझना है, उनका लॉजिक और उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि वो किस चैनल से बात कर। तो गलत फहमियाँ जो है ना वो हेडलाइन है, और ट्राई एंड अवॉइड। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो ये कह रही है कि आपके, जिसे कहते हैं ना कि आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, जिस चीज़ की आपको तलाश है वो आपको मिल जाएगी, और आपके जितने भी रिश्ते हैं, इत्मीनान, पीस, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके बिल्कुल करीब है। खुद को एंजाइटी देने की बजाय और ख़ुद को बिला वजह गुस्सा चढ़ाने की बजाय आप हालात को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब रहेंगे। और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कह रही है कि देयर इज़ सो मच पीस अराउंड यू, जस्ट अप टू यू। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि कुछ बदकिरदार लोग शक का फ़ायदा उठाकर निकल सकते हैं और आपके लिए मज़ीद रुकावटें पैदा कर सकते हैं। आपके जो इस हफ्ते की आपकी हेल्थ वाइब है वो कह रही है कि आपको जैसे होता है कि ब्रीदिंग इश्यूज, सांस का मसला, सांस की इन्फेक्शन, और इससे आपको बचना है। कोशिश करें कि आप मास्क पहन कर निकलें। आपकी लव वाइब कह रही है कि आपको कोई समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी किस्म का भी समझौता जो भी आप करेंगे वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से एक तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है।
टाइमिंग का ध्यान रखना है कि आप वक्त पर जगह पर पहुंचे। और दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये, आई मीन सिंबॉलिकली, कि आप डेट शीट देख लीजिएगा कि अगर अंग्रेजी का पेपर है और आप उर्दू तैयार करके तो नहीं जा रहे। इस तरह से ये दो चीज़ें हैं जिनकी आपने केयर करनी है। मून मैसेज, मून आपके घर में तल्लू हुआ था और आपके घर से तल्लू होकर अब इस वक्त तो आपके तीसरे, चौथे, पांचवें घर से गुजरेगा। यहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है, किसी भी चीज़ को आखिरी नहीं मान लेते। अगर कहीं से यू टर्न लेना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस हफ्ते का आपका लकी कलर येलो है। येलो जो है वो वैसे तो अवॉइड करना चाहिए जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो, लेकिन जब ये लकी आ जाता है तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका जो येलो का जो शेड बन रहा है वो बम्बल बी येलो बन रहा है। एक येलो होता है ख़ास येलो जिसको हम बम्बल बी येलो कहते हैं। वो आपका जो लकी चार्म बन रहा है इस हफ्ते का, जो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर सकता है, वो है सीप मदर ऑफ पर्ल जिसको कहते हैं। आपका लकी नंबर है 1111, ये मास्टर नंबर है। और इस हफ्ते इस के आने का मतलब ये है कि अपनी इनफरादियत साबित करें लोगों पर। जो लोग आपको जो भी मसला है उसमें अपना इनफरादी इनपुट दें और कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि दूसरे कह रहे हैं तो शायद ठीक ही कह रहे हैं। नो, योर इंडिविजुअलिटी मैटर्स। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो आपके एस्ट्रोलॉजी से मिलता जुलता ही है कि खुद को खुश रखना भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। याद रखें कि